कि खाली अपने आप को जान लेने से भी मुक्ति नहीं होगी, क्योंकि उसके साथ जब तक एकता नहीं होती है ना। ऐसे मैं हूँ, है ना, हूँ, बस हूँ, पर कैसे हूँ, जब तक ये नहीं जानते तब तक हम मुक्ति को प्राप्त नहीं हो सकते। यही कह रहे थे कि वही एक निज आत्मा है ना, जब उस ब्रह्म आत्मा के अंदर लीन नहीं होती, एक में एक नहीं होती, तब तक उसको मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। यदि हम अपने आप को उससे अलग बना हुआ देख रहे हैं तो भी हमारा ये जन्म मरण का चक्कर जो है ये ख़त्म नहीं होगा ना, क्योंकि अभी दुई है, दो बने हुए हैं हम। वह ब्रह्म से अपने को भिन्न ही समझता रहता है जब तक दुई बनी रहती है। मोक्ष की यह अवस्था योग, सांख्य, कर्म एवं विद्या से प्राप्त नहीं हो सकती। देखो, मोक्ष की यह अवस्था हम चाहे जो मर्जी योग कर लें, उससे हमें प्राप्त नहीं होगी। योग की ये अवस्था में कैसे हम जानेंगे उसको? विवेक विचार से, अपनी अनुभूति से, जब हम खुद अनुभव करेंगे इस चीज़ को। मोक्ष की यह अवस्था योग्य, सांख्य, कर्म एवं विद्या से प्राप्त नहीं हो सकती। ये अनुभूति है, वो इन सब का विषय नहीं है। जिसको हम कहते हैं गूंगे की मिठाई, खाएंगे भी पर बता नहीं सकेंगे। ये ऐसा ज्ञान है, ऐसी विद्या है। ये खुद की अनुभूतियाँ निकलेंगी, अपनी अनुभूतियाँ। देखो, संसार की अनुभूति तो है भी, संसार में क्या है? राग है, द्वेष है, कलह है, क्लेश है ना। कभी क्षणिक सुख है, पर वो परमानेंट सुख तो नहीं है, क्षणिक है। पर हम क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं ना, हमेशा बना रहे, है ना। हमें परमानेंट सुख चाहिए, जो आने जाने वाला नहीं चाहिए। ये संसार की अनुभूतियाँ हैं हमें। अब अपनी अनुभूति कैसे होगी कि जब वो सुख हमारा कभी जाए ही ना, वो आनंद हमेशा हमारा टिका रहे, तब जाके हमें अच्छा लगता है। हम चाहते यही हैं। सुबह से उठ के रात तक सोने तक हमारी ये कोशिश तो नहीं होती कोई हमें दुख दे या दुख मिले मेरे को। हम अपने लिए क्या चाहते हैं? सब अच्छा अच्छा चाहते हैं। आज का दिन बहुत अच्छा। सुबह से प्रार्थना भी यही करते हैं, गुरुदेव सुख शांति से आज का दिन निकले हमारा। अब इसी बात को कह रही हैं कि मोक्ष की यह अवस्था योग्य, सांख्य, कर्म एवं विद्या से प्राप्त नहीं हो सकती। ब्रह्म और आत्मा की एकता की अनुभूति से ही प्राप्त होती है। अब देखो, ब्रह्म, अब उस ब्रह्म को मैं कब जानूंगी? जब मेरा ध्यान बाहर से हटेगा। अच्छा, बाहर परमार्थ भी तो है, वहाँ पे भी जा सकता है, पर वो जब तक मैं परमार्थ में भी बाहर देखूंगी तब तक भी वो अनुभूति नहीं होगी। अब वो अनुभूति तब होगी जब खुद के अंदर, है ना। अब उन्होंने कहा ना कि एकता होगी, जब एकता होगी उस ब्रह्म की और आत्मा की, फिर जाकर वो अवस्था आएगी, तब वो मोक्ष प्राप्त हो सकता है। ब्रह्म और आत्मा की एकता की अनुभूति से, देखो, अनुभूति तो अब जैसे भूख लगी है, अब खाना खाया, तृप्ति हो गई, वो अनुभूति मेरे को है। अब और रोटी नहीं चाहिए मेरे को, और नहीं खानी, आप नहीं बता सकते। वो जो खाएगा, जो तृप्त होएगा, वो बताएगा। अब ऐसे ही वो जब ब्रह्म की अनुभूति होती है और जो आनंद आता है, वो बताएगा कि अब उसको इच्छा नहीं होगी बाहर जाने की। फिर वो तो जहाँ बैठा है उसके लिए वहाँ ब्रह्म है। फिर जो सभी आत्माओं को भिन्न भिन्न मानते हैं तथा ब्रह्म विश्व आत्मा में विश्वास नहीं रखते,
वे मोक्ष को प्राप्त नहीं हो सकते, कभी नहीं हो सकते। अब इतनी सारी आत्माएं थोड़ी हैं, सबके अंदर आत्मा है, तो हम कहें ये तो बहुत सारे हैं ना आत्मा, हो सकता है? नहीं, उसका एक्स है। अब जैसे सूरज एक है ना, और बहुत सारे सूरज तक है नहीं, इस ब्रह्मांड में एक सूरज है, ठीक है, और ब्रह्मांडों में अपने अलग अलग हैं, पर हम इस ब्रह्मांड की बात कर रहे हैं, यहाँ एक सूरज है, उसके एक्स अनेक हैं। अब बाल्टियों में पानी जैसे हम रख देते हैं, कितने प्रतिबिंब हो जाते हैं। अब ऐसे वो परमात्मा एक है, और सारे ब्रह्मांडां दा एक है, खाली इस ब्रह्मांड में नहीं, सभी ब्रह्मांडों का वो एक है, वही परमात्मा, उसके प्रतिबिंब हैं हम सारे। 84 लाख योनियाँ, ये सारी क्या हैं? अब हम कहें कि इन्नी सारे आत्माएं बुलाता, क्योंकि हर योनि के अंदर आत्मा है, सबके अंदर है आत्मा, पर वो इतना सारा तो नहीं है। अगर इसी दृष्टि पे रहेंगे तो हम कभी मोक्ष को प्राप्त नहीं हो सकते, क्योंकि फिर हम बाहर ढूंढेंगे उसको। अब उस परमात्मा ने कहा कि मैं सबके अंदर हूँ, सबके साथ बातें करता है। अब हम नहीं कर पाएंगे सबके साथ बात, किसी की भाषा ही नहीं समझ आएगी हमें, कितनी भाषाएं हैं, पर उसको आती है ना। वो जिस भाषा में उसको बुलाते हैं, पुकारते हैं, प्रार्थना करते हैं, वो उसी भाषा में उनको आंसर दे देता है। अब बताओ कितनी भाषा उनका ज्ञाता है वो, हमें खुद को नहीं पता। तो वो ऐसी सुप्रीम पावर है। उस सुप्रीम पावर को जब मैं खुद अनुभव करके ये मान लूँ कि मैं भाई वही हूँ, जेंटम सूरज तल्ले उसे मैं ता मनसा लता मैं रासा ही कहना है ना। तो अभी इसे मैं मान लूँ कि हाँ सूरज है, उसकी किरणें हैं। अब किरण में और उसमें क्या फ़र्क रहा? फिर कोई फ़र्क नहीं है। ऐसे हम में और उसमें कोई फ़र्क नहीं है, हम किरणें हैं और उसकी। मैं वही हूँ, मैं वही ब्रह्म आत्मा हूँ। अब मैं अपने आप को कैसे देखूँ? वो दूसरा, हाँ तो कैसे हाँ, देखोगे? वो खुद हूँ, हाँ मैं खुद हूँ, मैं कैसे देखूँगी? इतना अति निकट है, आँख का काजल जैसे निकट है ना, उसको मैं नहीं देख सकती, है ना। तो ये भी आँख की काजल से भी अति निकट है। अब इसकी क्या है? खाली अनुभूति है ना, मैं देख सकती हूँ ना दिखा सकती हूँ, है ना। अगर ऐसा कुछ होता तो गुरुदेव हमें दिखाते, उन्होंने अनुभव किया और हमें कहा तू भी अनुभव कर, बस इतना है। अब ये अनुभूतियाँ जब निकालेंगे तब वो मोक्ष को प्राप्त होंगे, ये निश्चय है। बस ज्ञान क्या है? निश्चय है, बुद्धि का निश्चय है, निश्चय करना है हमें बस। अब ये निश्चय जितना हमारा पक्का होगा, भटकते हैं ना बाहर हम, उतनी खत्म होगी हमारी। जिस प्रकार वीणा का रूप लावण्य तथा तंत्रिक के को बजाने का सुंदर ढंग मनुष्य के मनोरंजन का ही कारण होता है, ढंग आना चाहिए। वीणा भी पे साज पेन सारे अपने को, पर आपको बजावणी के नियम दे तो आनंद से नहीं। अब ऐसे ही मनुष्य शरीर तो दे दिया उस परमात्मा ने। अब उसको जिसने अपने आप को समझ लिया, बजा लिया, इसको जान लिया, वो ढंग जान लिया, उसका मनुष्य जीवन सफल है। नहीं तो मनुष्य क्या है? पशु से भी बदतर है। क्यों है? क्योंकि उनको ढंग नहीं आता बजाने का, अपने आप को संवारने का ढंग नहीं आता। हमारे पास बहुत धन हो जाए, संपदा हो जाए तो हम संवर जाएंगे, इससे नहीं समझेंगे, उल्टा उलझ जाएंगे। वो हो ना हो बाहरी सामान, पर भीतरी सामान है, भीतरी वस्तु है अपने पास, तो हम सुधरे हुए हैं, संभले हुए हैं हम। अब यही कह रहे हैं, उसी प्रकार विद्वानों की वाणी की कुशलता
शब्दों की धारावाहिकता, शास्त्र व्याख्यान की कुशलता और विविधता भोग ही का कारण हो सकती है, मोक्ष का नहीं। अब जैसे हमारे गुरुदेव हमें कितना ज्ञान देते हैं, पर तृप्ति कब होगी? जब हम खुद उसकी अनुभूतियाँ निकालेंगे, है ना। तभी तो कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश आकर भी हमें महावाक्य दे जाएं तो भी हमारा सुधारा नहीं हो सकता। सुधारा हमें तब होगा हमारा जब हम खुद अपनी अनुभूतियाँ निकालेंगे, उसको अनुभव करेंगे, युक्तियाँ वहाँ से लेंगे, युक्ति लेकर उसकी अनुभूति लेंगे। फिर हम भोग एवं मनोरंजन के कई कारण हो सकते हैं जिनमें मन एवं इंद्रियों का सुख भी मिल सकता है। मनुष्य कह सकता है कि इन भोगों से बड़ा आनंद आया। अब आनंद वो तुच्छ है, शाश्वत नहीं है, वो थोड़े समय का है। अब जैसे फिल्म मूवी देखी हमने कोई, है ना, अच्छे कहीं से प्रवचन सुन लिए, सत्संग में आनंद लेने गए, अच्छी पुस्तक पढ़ के आनंद प्राप्त किया। संसार में अनेक कलाबाजियों में आनंद लेना आदि मनोरंजन के ही साधन मात्र हैं। इनका मोक्ष प्राप्ति से कोई संबंध नहीं है जब तक हमें अपनी कोई जिज्ञासा नहीं होती। जो हमारे गुरुदेव संत वाणी कह रही हैं वो सत्य है, मैं कैसे यकीन करूं? तो गुरुदेव कहेंगे भाई तू करते देख गेनुला, है ना। अब किसी ने कहा रसगुल्ला मीठा है, मैं कैसे यकीन करूं? कहेंगे खा के देख ले, तेरे को यकीन तब होगा, खाने के बाद ही होगा ना हमें यकीन मीठा है कि नहीं है। नहीं तो वो कह रही हैं ना। मैं अपना कब कहूँगा? जब मैं अपना कहूँगा तब जाके वो अनुभूतियाँ निकलेंगी मेरी, तब जाके ये मोक्ष प्राप्त होगा। देखो मोक्ष बंधन में नहीं है, हम मुक्त हैं। मुक्त होते हुए भी बंधन में क्यों हैं? बाहर निकल गए, मन की वासनाओं में बह गए। जहाँ मन की वासनाओं में हम बहे तो वहाँ पे हमारी इच्छाएं जागृत हो गई। इच्छाओं के आते ही फिर ये क्रिया में लग गया। क्रिया में लगते ही इसको लगा कि वो वस्तु मेरे को क्रिया से मिली है, अभी ये भी क्रिया नाल मिल से, पर ये क्रिया से नहीं मिलेगा। उससे क्रिया से क्या होगा? बर्तन साफ होगा, अंतःकरण साफ होगा। पर अंतःकरण साफ हमेशा कहे कि जन्म खाली बर्तन साफ कर सो, वो वही बात है। देखो अहंकार इतना बढ़ जाता है, उससे कर्तापन बना रहा। फिर अब ये कर्तापन कैसे खत्म होगा? ये मजदूरी कैसे खत्म होगी? अकर्तापन से और अक्रिया से। हाँ, रोज की सफाई करनी है, उतना कर्म कर लो बस, है ना। उतना कर्म करके उसके बाद सफाई, अंतःकरण की भी सफाई होती है, जैसे हम घर की सफाई करते हैं। अब उस हमेशा नहीं लगे रहना उसमें, हमेशा बर्तन नहीं मांजना, अपने आप को देखने। अब कहीं अपने आप को कैसे देखें? ये तो देखण नहीं हमदा। अपने आप को कैसे देखें? हम अकर्तापन से। अकर्तापन क्या होता है? ये तो समझ है, अपनी समझ आएगी तब जाके वहाँ से मुक्ति प्राप्त होगी। मेरे कहने से, किसी के कहने से समझ नहीं आ सकती। यानी अपना इतना दृढ़ता वाला विश्वास हो, या फिर ऐसे कहें जब कर्मों की अति हो जाएगी, परमार्थ में कर्मों की अति होगी। मैं बाहर संसारी वाले कर्मों की बात नहीं कर रही, परमार्थ वाले क्या हैं? जप करना, तप करना, ध्यान करना, समाधि करनी, ये परमार्थ वाले कर्म है।
जब इन कर्मों की जब अति हो जाएगी, फिर वो आप पे समझ आना शुरू हो जाएगा। जब तक इन कर्मों की अति नहीं होती तब तक वो समझ नहीं आएगा, किसी के कहने से नहीं आ सकता। फिर लगेगा कि जो हम जप करते हैं, तप करते हैं, अच्छा तो ये मजदूरी भी छोड़ो, ये भी मजदूरी है, इस मजदूरी को भी छोड़, अच्छा हम मजदूरी करते हैं, अपने आप से अंदर से ये भाव आ जाता है। फिर हाँ, वो उस मजदूरी को भी छोड़ना है। फिर उस मजदूरी को छोड़, जब तक ये भाव नहीं आता तब तक नहीं छोड़ना, जब तक अंदर से खुद का नहीं उठता तब तक नहीं छोड़ना। अगर समझ आ जाता है भी कैसे समझना है, कैसे देखना है, आ जाता है, फिर ठीक है ना। अब ये कह रही है तो इसके कहने से मत छोड़ना, कहीं भटकान ना हो जाए ना, उसका भी ध्यान रखना होता है हमें। अब इसलिए कहा वो आनंद, वो मनोरंजन, जो ये हम जप करते हैं, तप करते हैं, मेरे को बहुत आनंद आया है। आज मैं बैठी हूँ, बाहर आते हुए तो रसदी पिया ना, बाहर आते हुए आज मेरे को बहुत आनंद आया है। आज आया है कहीं तक है ना आनंद में चिल्ला, तो जो हमेशा ही आनंद में रहेगा वो बोलेगा कैसे? पानी के अंदर जब डूब गया बोल सकता है वो? बोलने के लिए क्या करना पड़ेगा उसको? बाहर आना पड़ेगा। तो जब बाहर आएंगे तब लहिंदा मतलब उन टाइम दा आनंद आई अगों वाला कहना है, ठीक है। तो तभी कहा ये साधन है, ये साधन है, इनका मोक्ष से कोई संबंध नहीं है। आनंद की अनुभूति भीतर गहराइयों में होती है, जिसका एकमात्र साधन है आत्मज्ञान, जिससे मन शांत होकर स्वयं आनंद की अनुभूति करता है। देखो अब क्या इसका एकमात्र साधन है, बस वो आत्मज्ञान। अब उस ज्ञान को भी, ज्ञान की भी क्या परिभाषा दें? परमात्मा क्या है? ज्ञान है। ज्ञान दिखावला, हम दिखा सकते हैं ज्ञान को? नहीं भी। मैं वो भी कहने ना परमात्मा दिखा सकती हाँ, ना मैं ज्ञान दिखा सकती हाँ। तो फिर हम कैसे माने उसको? मानना पड़ेगा, आधार वो है ना, मानना पड़ेगा। आधार चाहे तू पहले झूठ मूठ ते कहते आखण नाल मन या अपनी अनुभूति कढ़ते मन, ते को मनना तो पोसी इनके अलावा तेरे को भी कोई रास्ता क्या नहीं है। अब वो मानना क्या है? अपना विवेक करना, अपना विचार करना। अब विचार, हर बात पे विचार होता है। अब किसी ने कुछ कहा, तेरे को लगता पे अंदरों लगता भी तबला कुछ बन गया ही ना, है ना। फिर उस टाइम बने ना कुछ तो बने। हुंदा तो कहने नाल संबंधी कहनी ना, उसके कोई रिश्तेदार हैं ना संबंधी हैं, वो तो बस है बस। अगर तू वो है लते कोई दुख की आया, किसी का कहा कोई शब्द कैसे लगा? बन के लगा ना, लाइन तो हुआ क्या नहीं बोला, है ना। इसका मतलब यही हुआ ना। तो वो तो है ही नहीं फिर, जो कहती है मैं वही ब्रह्म हूँ, वही आत्मा हूँ, वही परमात्मा हूँ। देखो ऐसे करते 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 हम वहाँ पहुँच जाएंगे। मुंह से बोला है तो उसको देखना भी है, ये नहीं खाली शब्दों तक रह जाए वो, और घर के अंदर क्लेश वैसा हो, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। हर बात पे अब यहाँ पे विवेक आए, फिर अपना विचार चले तो उसको हंसी में आले दाले कर दो, रफा दफा कर दो, बस बात ही खत्म हो गई वहाँ पे। ए ना होवे कि सारा डिवला वो कुप्पा सुझिया होवे, ठीक है। तो देखो अब जो सुनेगा वही करेगा। कौन, हम ही तो सुन रही हैं गुरुदेव के महावाक्य, तो उसका असर किससे होगा?
हमें होगा ना, हमें हमें करना है, क्योंकि मेरे को उसके साथ एकता करनी है। मैं और वो हम दो नहीं है। अच्छा, उस साफ सुथरे बच्चे को ही अपने है, उन्हें कोई आखदे भी हाँ ठीक है आप आइकन से, जो मैले कुचाले बच्चे उन्हें को कहनी अपने ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਕਿਤੇ ਸਾਕੂ एकता ਹੁੰਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਆਖਦੇ ਨਾ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ को ਮਿਲਣ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤ ਜਿਗਿਆਸਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਆਪਾਂ ਹੱਥ ਪੈਰ ਮਾਰ ਦੋ ਵੀ ਹੁਣ ਕੋ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਅਸਾਂ ਥਈ ਵਣਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਭ ਦਾ ਬਾਪ ਹੈ, ਇਹ कोई रिश्वत भी कह नहीं गिनता। सबसे बड़ी बात, वहाँ पे सिफारिश भी नहीं चलेगी किसी की, ना किसी को रिश्वत देने की ज़रूरत है भी साड़ी फाइल लगो कर दे होंगे तक। यहाँ पर हम खुद ही अपनी सिफारिश खुद कर सकते हैं। कैसे? साफ सुथरे अंतःकरण वाले बनकर। बाहर से कपड़ों का भी कोई लेन देना नहीं है उसके साथ। अहंकार जो को ज्ञात देती है रहेगा काम। बाहर से तो कीचड़ थप ले मुँह पे तो भी उसको तो प्यारी लगेगी। बस तेरा अंतःकरण साफ होना चाहिए। अब जिसका ये अंतःकरण साफ होगा तो उसकी एकता, वो उसको अपने आप पे मिलाता जाएगा। जैसे पानी के अंदर शक्कर डाल दो, चीनी डाल दो, घुलती तो है पर धीरे घुलती है। अगर उसको हम क्रिया से हिलाएं तो फटाफट मिल वैसे ना। आप अगर उनको क्रिया क्या है, साफ अंतःकरण वाले बनने की क्रिया कर गिनू तो जल्दी जल्दी उनके च मिल वैसू। खाली सुनते रहूँ, हाली एक जन्म अंतःकरण साफ करने में चला दूँ तो कम कहना बन से पता नहीं कितने जन्म लग वैसे ना अपने बोला। अब मेरे को क्या करना है कि मेरा ये लास्ट जन्म है, मेरे को आगे और कोई आकार नहीं लेना। अब आकार नहीं लेना, लास्ट जन्म है, इस पे दृढ़ता है तो हमको जल्दी जल्दी घोल बोला, हेकमेक थी वन बोला। वही जब एक मेक हो जाएगी, फिर गंगा के अंदर चाहे जितने मर्जी नाले मिक्स हो जाएं, गंदगी वाले कीचड़ वाले नालियाँ चली जाएं, वो सारी क्या हो जाती हैं? गंगा जल में हो जाती है, गंगा जल हो जाती है ना, अलग तक कह नहीं रही ना, वही एक हो जाती हैं। अब ऐसे पहले जो था सो था, तो एक बारी पुरुषार्थ करते हुंदे नाल एकता कर गए, वो पुरुषार्थ करना पड़ेगा। अब एक बार उसके साथ जो एकता कर ली, फिर वो और मैं दो नहीं है, हम एक हैं। फिर अब वही तो हम चाहते हैं, वही हम सारे चाहते हैं, हम सब की डिमांड वही है। अब जैसी डिमांड हो वैसा करना चाहिए, और चाहा हम कुछ रही हैं और कर हम कुछ कर रही हैं, फिर कैसे होगा? फिर नहीं मिल सकते हम उसके साथ, फिर हमारी एकता नहीं हो सकती, वाणी से बोलने से नहीं हो सकती। यही बात कह रहे हैं वो। चाहे हम जितना मर्जी कर लें, है ना, आनंद प्राप्त करने के लिए अच्छी अच्छी पुस्तकें पढ़ लें, अच्छी धर्म वाली जगहों पे चले जाएं, उनसे हमारी एकता नहीं हो पाएगी, फिर भी नहीं हो पाएगी, हमें वो मोक्ष नहीं प्राप्त हो पाएगा। उसके लिए करनी और कथनी एक होनी चाहिए। जब वो करनी और कथनी एक होगी, तब उससे हमें कोई अलग कर नहीं सकता। तभी कहा, आनंद की अनुभूति भीतर की गहराई में होती है, जिसका एकमात्र साधन है आत्म ज्ञान, अपना ज्ञान, जिससे मन शांत होकर स्वयं आनंद की अनुभूति करता है। अन्य सभी साधन मन को ही थोड़े समय प्रसन्न कर सकते हैं, स्थायी आनंद के ये साधन नहीं है। बाहर वाले साधन थोड़े काल के लिए हैं, थोड़े समय के लिए हैं, पर हम कहें कि हमें शाश्वत आनंद चाहिए, तो उसके लिए हमें कुछ बड़ा करना पड़ेगा। बड़ा भी क्या करना है?
मन से ऊपर उठना पड़ेगा ना, ये मन से काम फिजिकली पे तो है। कुछ नहीं करना है ना। मन से हाँ, मन से ऊपर उठना उठने, मन के लेके नहीं लगना। बस ये देखना है कि जो मेरे परमात्मा को अच्छा लगेगा वही इससे क्रिया करनी है। जो परमात्मा को अच्छा ना लगे वो इससे क्रिया नहीं करवानी। खाली इन्ना भी आप ध्यान विच रख गिनो ना तां भी अपना काम बन वैसे। परम तत्व को यदि नहीं जाना तो शास्त्र अध्ययन निष्फल है, और यदि परम तत्व को जान लिया तो शास्त्र अध्ययन अनावश्यक ही है। देखो, परम तत्व को यदि नहीं जाना तो शास्त्र अध्ययन निष्फल है, और यदि परम तत्व को जान लिया तो शास्त्र अध्ययन निष्फल ही है। जरूरत ही नहीं, अपनी अनुभूति है ना। देखो, शास्त्र पढ़ते पियो, शास्त्र पढ़ते असा वो परम तत्व को नहीं जानिया तो जड़ा अध्ययन किया है तो निष्फल है। और यदि परम तत्व को जान लिया है तो शास्त्र अध्ययन करना निष्फल है। उनको भी क्या नहीं पढ़ना हमेशा। हाँ, फिर वही एक हो गया ना, एक तो होगी, ये तो नहीं है। हाँ, सार निकाल लिया हमने, तत्व निकाल लिया उसका। अब तत्व निकल गया, जैसे कहते थे वो जहाँ धान होती है, धान को कूट के बड़े बड़े वो नहीं होते, हाँ, फूसों में से धान निकाल ली तो बस कूट कूट के निकाल ली धान, तो ठीक है। अब धान निकल गई, फिर थोड़ी उन फूसों को कूटना है ना। अगर धान निकालने के बाद भी उनको कूटते हैं, लता हो मूर्ख है। अब ऐसी बात ये भी कर रही हैं, इसकी व्याख्या हम कल करेंगे। ओम तम नमामि हरि